There's a good effort that every Tuesdays हम लोग जो है एक हिंदी मीटिंग कर रहे हैं ताकि बिजनेस एक्सपेंड कर सकें और केरला से आगे निकल सकें। तो इस पहल में हमारी वंदना मैडम जो है एक पिलर की तरह खड़े हुए पूरा सपोर्ट का काम कर रही हैं। और आज जो है हम उनसे जानेंगे कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उसका यूज होता है। सो मैडम के बारे में क्या बताएं, सिंपल सी बात है कि डायमंड डायरेक्टर हैं, केरला की डायनेमिक लीडर, जो प्रोडक्ट से लेके मोटिवेशन से लेके लेडीज टीम को हेड करती हैं और वेरी 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 सीनियर एंड वेरी रिस्पेक्टेड समियन हार्डकोर नेटवर्कर हैं समियन मैडम। उन्होंने बहुत सारे लीडर्स को क्रिएट किया है और उनसे जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है वो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉस्मेटिक्स से ऐसा मार्केट है जो बहुत ही बड़ा है। उसका हम लोग पॉइंट % भी अगर हम पहुंचते तो हम लोग एक साथ करोड़पति नहीं अरबपति बन जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं चाहूंगा वंदना मैडम आए और प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दें हमें। ओवर टू वंदना जी। Good evening, everyone. Good evening, madam. Thank you, Hamid sir, for the warm welcome and a beautiful introduction. हर बार आप एक नया चीज बोलते हैं और वो आई थिंक इट मेक्स मी फ्लाई इन द स्काई। अब वो इतना जरूरी नहीं, आई थिंक इतनी जरूरत नहीं थी। नहीं, बट मजे की बात है, मैं बिल्कुल प्लान करके नहीं आता, ट्रस्ट मी। इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद देयर इज नो प्लानिंग, इम्पल्सिव जो दिल से वो निकलता है वही बात कर रहा हूँ मैं, कोई छोड़ नहीं रहा मैं। ओके, थैंक यू सर। सच्ची है। ओके ओके, सो आज हमने लास्ट 2 वीक्स में बात की थी कंपनी के बारे में, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि हमारी कंपनी के पास 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, एक न्यूट्रास्यूटिकल और एक कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स। तो आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स पे कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ के साथ साथ हमारी ब्यूटी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी स्किन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, उसका केयर करना बाहर से नहीं लेकिन अंदर से भी उसका केयर करना बहुत जरूरी है। तो हम उस पे ही आज बात करने वाले हैं, कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं। तो जैसे सर ने बोला कि नेटवर्किंग के लिए हमारा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे टूल्स हैं। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट्स में थरो होंगे तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हमारे प्रोडक्ट्स ही हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स से जो हमें रिजल्ट्स मिलता है उससे ही जो है हमें नेटवर्किंग करने में और भी बढ़ावा मिलता है और इजी हो जाता है। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे जो सेमी डायरेक्ट के प्रोडक्ट्स हैं उसको कॉस्मेटिक ना बोल के कॉस्मेटिकल बोला जाता है। कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिकल्स में डिफरेंस क्या है? कॉस्मेटिक्स जो होते हैं जो हमारी बाहर की स्किन को, हमारी बाहर की अपीयरेंस को चेंज करता है। मतलब अगर हम मेकअप कर लें तो मे बी हमारा फेस जो है चेंज लगेगा, एक ब्यूटीफुल चेंज हो जाएगा। हम देखें, अगर हम ब्राइडल मेकअप वगैरह देखते हैं, ब्राइड्स को देखते हैं, तो अगर हम 4-5 घंटे पहले उनको शादी के देखें और 4-5 घंटे के बाद अगर हम उनको देखें जब वो शादी में स्टेज पे बैठे हैं या कुछ भी फंक्शन चल रहा है, तो उनका फेस टोटली चेंज होगा। वो क्या है, एक्सटर्नल जो है उनका मेकअप करके उनका अपीयरेंस चेंज किया जाता है, उसको बोलते हैं कॉस्मेटिक्स। लेकिन जो कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो स्किन को अंदर जाके रिपेयर करके नरिश करते हैं और उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं और 101% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनाए जाते हैं। हमारी जो इंस्पिरेशन, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं? आयुर्वेदा, प्योर आयुर्वेदा, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं वो आयुर्वेदा हैं और कोई भी इसमें केमिकल या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है जो अभी हमारे स्किन को हार्मफुल अफेक्ट करता है। एक ऐसी कंपनी जिसके पास खुद के 317 प्लस पेटेंटशिप्स हैं, एक ऐसी कंपनी है जिनके पास सिर्फ ऐसी कंपनी है जिनके पास इतने अपने पेटेंटशिप हैं, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि वी शुड फॉल लव विद आवरसेल्फ फर्स्ट। हमें किसी के बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। वी शुड लव आवरसेल्फ फर्स्ट।
तो ब्यूटीफुल एक ब्यूटीफुल बनने के लिए एक चेहरा ही नहीं, एक अच्छा मन और सोल भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसी के साथ साथ अगर हमारा चेहरा भी अच्छा हो और इंटरनली हमारी स्किन एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही अच्छी हो, तो ऑटोमेटिकली जो है हमें खुद से प्यार होगा। तो एक एक जो ये जो ब्रांड है, ये अपने आप नहीं बनता है कोई भी ब्रांड। तो जो हमारा ब्रांड है वो कैसे बनता है, उसके रिजल्ट से है। जो हमारा ब्रांड है हम उसको बिलीव करके चल सकते हैं। तो हमारा जो ब्रांड है वो टोटली प्योर एंड रियल है, क्योंकि जो उसके रिजल्ट्स हैं हमेशा पॉजिटिव ही हैं। और जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और बहुत ही रिसर्च के बाद जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। देन हमारे जो ब्रांड का नाम है वो है सेमी डायरेक्ट। तो उसका प्रॉमिस, मतलब वो हमें क्या प्रॉमिस करते हैं। हम दूसरे कॉस्मेटिक जो कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हम डेली सुनते हैं, नई नई कंपनीज आती रहती हैं, नए नए ब्रांड्स आते रहते हैं। उनसे हमारी कंपनी का जो कॉस्मेटिक्स है वो डिफरेंट क्या है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं सभी पैराबेन, सल्फेट, सिंथेटिक डाई और फॉर्मल डिहाइड के बिना जो है हमारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं क्लिनिकली रेलेवेंट हैं, स्टैंडर्ड बोटानिकल एक्सट्रैक्ट के साथ बनाए जाते हैं। मतलब अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स में यूज किया जाता है तो उसका एक्सट्रैक्ट जो हमारी स्किन के लिए जरूरी है वही यूज किया जाता है, ताकि उसका इफेक्ट ज्यादा हो। और जो भी टेस्ट होते हैं या जो भी रिसर्च के बाद जब ये प्रोडक्ट मार्केट में निकलने से पहले जो टेस्ट होते हैं वो एनिमल्स पे नहीं लेकिन ह्यूमन बींग्स पे टेस्ट होते हैं। और अगर कहीं भी कोई इश्यू आता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी जाती है और उस पर दोबारा से रिसर्चिंग चलती है। 90% of the women agreed that Semen Direct has improved their skin tone। ये एक रिसर्च के बाद ही है जो हमें ये रिजल्ट मिला है कि सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट यूज करने के बाद कई वुमेन को, मतलब 90%, हम सोच सकते हैं कि कितना हो गया, जिस 10% ही बाकी है वो मे बी अनलकी थे कि उन्होंने यूज नहीं किया। जो 90% वुमेन है उनको अपना स्किन टोन क्लियर करने में, मतलब जो उनका पहले का स्किन टोन था और अब का स्किन टोन में जो डिफरेंस था, उन्होंने अपने पुराने स्किन टोन को वापस पाने में हेल्पफुल किया है। उसके बाद 89% वुमेन ने ये भी एग्री किया है कि जो उनकी स्किन क्लैरिटी है, जो उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम थी उसको क्लियर किया है सेमी डायरेक्ट के प्रोडक्ट्स ने। और जो हमारे अभी मेन इंग्रेडिएंट्स हर प्रोडक्ट में यूज किए गए हैं वो है कुरकुमिन। फर्स्ट हमारा पैटेंट इंग्रेडिएंट है कुरकुमिन। अब ऐसा नहीं, हम जानते हैं कि हमारे सबके किचन में डेली हल्दी का यूज किया जाता है। हल्दी हम पहले कुछ सालों में भी लोग हल्दी यूज करते थे, हल्दी का उपटन लगाते थे, हल्दी का पैक लगाते थे, किसी में मिक्स करते हल्दी को लगाते थे। क्यों? कलर के लिए या स्किन को क्लियर करने के लिए वीकली ट्वाइस या वीकली वंस हर ही पैक लगाते थे। हर लड़की लगाती थी, कई बार तो जेंट्स भी इवन लगाते थे। तो उसका हमें रीजन है, इवन शादी वगैरह के टाइम हम लोग हल्दी का यूज करते हैं, एक हल्दी की रस्म होती है। किस लिए? ताकि जो ब्राइड है या जो ग्रूम है उनका जो कलर है उस पर अफेक्ट हो और उनका जो ग्लो है उनके स्किन का उनको वापस मिल सके। तो हमारे भी हर प्रोडक्ट में टर्मरिक को यूज किया गया है, लेकिन टर्मरिक को नहीं, उसके एक्सट्रैक्ट जिसका नाम है कुरकुमिन को यूज किया है, जो कि कलरलेस है। टर्मरिक के अंदर एक एक्सट्रैक्ट है, एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस, उसको कुरकुमिन कहते हैं, उसको यूज किया गया है, ना कि येलो कलर में, एक व्हाइट कलर में है। तो हमें अपने किसी भी प्रोडक्ट में येलो कलर नहीं दिखाई देगा। अगर हम सोचे कि टर्मरिक है तो हर चीज में येलो होगा, ऐसा नहीं है। एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है हल्दी, हमारी स्किन को रेडिकल फ्री करता है। एक सैबी व्हाइट हमारा पेटेंट है, वो भी कुरकुमिन की अंदर ही आ जाता है। तो ये जो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे हर प्रोडक्ट में अवेलेबल है। उसके बाद पीटेरोवाइट है, जो एक इंडियन कीनो एक्सट्रैक्ट है, जो हमारी स्किन को क्लियर करके उसकी स्किन, अगर हमारी स्किन में कोई भी इश्यूज है, कलर में कोई इशू हमारा जो पहले था वो नहीं रहा और कलर चला गया है, डार्क ज्यादा हो गया है, तो स्किन टोन को लाइट करने में हेल्प करता है टेरोवाइट। उसके बाद हमारे स्किन डैमेजिंग को हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में। तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट्स में हैं, ये हर प्रोडक्ट में हमें मिलेगा ही मिलेगा। देन लिकोरेस भी हम जानते हैं
हमारे मीन्स ट्रेडिशनल में हमारे दादा परदादा सब यूज करते हैं ये प्रोडक्ट, ये इंग्रेडिएंट को हम अपने किचन में या बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक नुस्खे जो हैं, मतलब घर के जो नुस्खे हैं उसमें यूज किया जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे स्किन को ग्लो देता है। देन कॉस्मोपरिन। अब कॉस्मोपरिन क्या है? काली मिर्च का एक एक्सट्रैक्ट है, जिसमें जो हमारी जो क्रीम्स हैं या जो भी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे उसको हमारे स्किन में सडन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो जो भी हम यूज करें उसका सडन इफेक्ट होने के लिए हेल्प करता है कॉस्मोपरिन। नाउ अब हम पहले प्रोडक्ट की बात करें, वो है हमारा इंस्टेंट क्लेंजर, रेडियंस क्लेंजर। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमें क्लेंजर क्यों यूज करना चाहिए? हमारे स्किन की इम्प्योरिटीज और ऑयल को, अगर हमारा स्किन ऑयली स्किन है, अगर हम पिंपल से हमेशा हमारा फेस भरा रहता है या स्किन ऑयली रहता है या बहुत ही डस्टी फील होता है, हमेशा रफ लगता है, तो आपको क्लेंजर यूज करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो डेली आपको क्लेंजर यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्किन की, हमारे फेस को क्लीन करने में, हमारे स्किन को क्लीन करने में क्लेंजर बहुत बड़ी हेल्प करता है। तो जैसे हम बाहर जाते हैं वापस आते हैं, तो हमारे स्किन पे अगर हम पानी से वॉश करें, मे बी वो जो गंदगी है या जो वो जर्म्स है या जो मिट्टी की परत होती है वो नहीं जाती है पानी से, वही चिपक जाती है। लेकिन क्लेंसर एक ऐसा काम करता है कि हमारी स्किन को बाहर से नहीं अंदर से भी क्लीन करता है, हमारी स्किन के टेक्सचर को कंप्लीट करता है, स्किन एक फ्रेश लुक देती है, हाइड्रेट मतलब एक हाइड्रेशन मतलब मॉइस्चराइजर ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो क्लेंसर है मॉइस्चराइजिंग भी देता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई और ब्रांड का क्लेंजर है जो मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ ग्लो भी देता हो। मॉइस्चर क्लेंजर बहुत है कंपनी में, बहुत सारे अदर ब्रांड्स के हैं, लेकिन हमारे क्लेंजर का यही डिफरेंस है कि एक तो हमारी स्किन को अंदर से रिपेयर करता है, ग्लो देता है, मॉइस्चराइजर देता है। तो अगर तीनों चीजें एक ही क्लेंजर में मिलती हैं तो और क्या चाहिए हमें। तो अब इसको यूज कैसे करना है और कितनी बार यूज करना है? आपको डेली 2 बार, जैसे आप सुबह उठते हैं, अगर आप बाहर वर्किंग हैं तो सुबह जाने से पहले अगर आप फेस को वॉश करते हैं तो प्लीज स्टॉप वॉशिंग फेस विद योर सोप। सोप इज नॉट यूज्ड टू वॉश फेस, ओके। सोप होता है हमारे फेस के नीचे की बॉडी पार्ट्स के लिए, फेस सोप मतलब बाथ बार को यूज, इसलिए उसका नाम होता है बाथ बार। तो फेस वॉश करने के लिए सिर्फ क्लेंजर का यूज कीजिए। तो डेली थोड़ा सा एक अमाउंट लेना है अपने हैंड में और उसको मसाज करना है फेस पे। तो ये जो 2 फिंगर्स होती हैं हमारे हैंड्स की, मिडल और रिंग फिंगर, इन दोनों फिंगर से ही आपने मसाज करना है, क्योंकि हमने अपनी जो फेस की जो स्किन होती है उसको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर हम अपनी फेस की स्किन को बहुत, फेस की स्किन और हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स की स्किन में बहुत डिफरेंस होता है, तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर देके मसाज नहीं करना है। तो अगर हम इन 2 फिंगर से अगर हम मसाज करेंगे तो हमें इतना प्रेशर नहीं मिल पाएगा, मतलब इतना प्रेशर हम नहीं दे पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा उसको वेट करके, मसाज करके और जस्ट वॉश करना है, तो आपको सडन रिजल्ट मिलेगा उसका। आपको सडनली एक फ्रेश, एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और सडनली आपको ग्लो भी फील होगा। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? अब इसमें अगर कोई भी आपसे बात करता है या कि आप किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, अगर आपको वो पूछे कि हम क्लेंजर यूज करें, उसका रीजन तो हमने बता दिया। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है? हमारे पास है डीटान आरओ, फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है इसका, जो हमारी स्किन को लाइटन करता है और एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें यूवी रेज से, हम जानते हैं अगर हम धूप में जाएं तो आजकल की जो यूवी रेज हैं बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। कई लोग तो धूप की इस रेस से अपनी जान भी खो बैठते हैं, कईयों को स्किन बर्न हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस करते हैं। लेकिन मे बी हमने ऐसा ना देखा हो, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों अफेक्ट करती है यूवी रेस। तो डीटन एरो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को। उसके बाद 1,2-ऑक्टाडिनॉल एक एमोलेंट है। नीमोइड्स एंड टर्मरिक ऑयल, नीमोइड्स हम जानते हैं स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक एंटीबैक्टीरियल है, एंड नीम का जो एक एक्सट्रैक्ट है। टर्मरिक तो हम जानते ही हैं हमारी स्किन के लिए अच्छा है। उसके बाद पपाया, पपाया आपने सुना होगा,
पपाया फेशियल चलते हैं आजकल मार्केट में, पपाया क्रीम्स आती हैं, पपाया फेस क्रीम या फेस वॉश बहुत सारे तो मिलते हैं। चेहरा तो नाइट ही नोकेगा ना। हाँ, अच्छा एक बात और सुनो, ओके, तो पपाया एक्सट्रैक्ट जो एक्सफोलिएट करता है हमारे स्किन को, उसके बाद कॉस्मोपरिन जैसे मैंने बताया था हमारी स्किन में किसी भी चीज को सडन एब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है कॉस्मोपरिन। और विटामिन ई कैप्सूल्स या विटामिन ई सीरम मार्केट में बहुत अवेलेबल है। किस लिए होते हैं? जो हमारी स्किन को ग्लो करते हैं, जो वो कैप्सूल्स बनाए गए हैं। लेकिन हमारा जो विटामिन ई है वो ग्लो के साथ स्किन को प्रोटेक्ट करके हमारी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स जो क्लेंजर में अवेलेबल हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे कंपनी का क्लेंजर और दूसरे ब्रांड का क्लेंजर में क्या डिफरेंस है। अगला प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं वो है ब्राइटनिंग मास्क। तो मास्क की जरूरत क्या है? अब मास्क जो है हमारी, अगर हमारी किसी का, हमने कई लोगों की देखी होगी कि जो स्किन है बहुत ही लूज होती है, उनकी एज इतनी नहीं होती लेकिन उनकी स्किन पे झुर्रियां होती हैं, बहुत हैंगिंग होती है। अगर आप देखें चीक्स की यहाँ से या स्किन यहाँ से, चिन की यहाँ से, तो बहुत हैंगिंग स्किन होती है, लटकती लटकती स्किन रहती है। तो उसको टाइटनिंग करने के लिए, स्किन टाइटनिंग करने के लिए मास्क इज द बेस्ट थिंग। तो हमारे स्किन को टाइटन करता है, एक वाइब्रेंट लुक देता है, स्किन को कलर जो है उसको कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने के लिए मदद करता है। ऐसे बहुत सारे जो है अफेक्ट करता है हमारा ब्राइटनिंग मास्क। एक फेशियल लुक अगर आपको चाहिए, सडन आप पार्टी में जाना है या किसी फंक्शन में अटेंड करना है, तो अगर आप जाने से पहले हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, स्क्रब, मास्क, सॉरी क्लेंसर, स्क्रब और मास्क। अगर आप तीनों प्रोडक्ट एक साथ यूज करते हैं तो आपको एक फेशियल लुक मिलने में हेल्प करता है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है अब जो हमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज कायोलिन, जो हमारी स्किन की पोर्स को क्लीन करता है, और उसमें जो एक्सेसिव ऑयल होता है, ज्यादा ऑयल है अगर हमारी स्किन में, उसको रिमूव करने में हमारी स्किन को नरिशमेंट करता है। देन वी हैव नाइकासिनामाइड, एक डीप पिगमेंटेशन इंग्रेडिएंट है जो हमारे स्किन के टोन को बैलेंस करता है और मॉइस्चराइजर देता है। देन मैंडेलिक एसिड, एक AHA जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करके, अगर उसमें कुछ मार्क्स हैं, अगर कुछ आपको दाग धब्बे दिखते हैं तो उसको लाइटन करने में हेल्प करता है मैंडेलिक एसिड। देन वी हैव टेरोवाइट, एक हमारा पैटर्न इंग्रेडिएंट है। एक मेलानोजिस इनहिबिटर है जो हेल्प करता है स्किन को टाइट करने में, और उसकी जो स्किन पे जो स्कार्स हैं या कुछ भी आपको लगता है उसको कम करने में हेल्प करता है। देन वी हैव पोमीग्रेनेट SCF एक्सट्रैक्ट, अनार का एक एक्सट्रैक्ट है। अनार हम जानते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, तो उसी के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी अनार बहुत अच्छा है, तो उसका एक एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है जो हमारे स्किन को नई स्किन, एक नया लेयर बनाने में हेल्प करता है। देन वी हैव कॉस्मोपरिन, अगेन एब्जॉर्प्शन के लिए, और विटामिन ई हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्लो देने के लिए। ना इसको यूज कैसे करना है? नॉर्मली जैसे हम मास्क लगाते हैं वैसे ही एक थिक लेयर बनानी है आपने। एक थिक लेयर लगा के जस्ट आइस को अवॉइड करना है, लगा के उसको 10 to 50 मिनट्स आप रेस्ट कीजिए, बोले बिना रेस्ट कीजिए, और जैसे ही वो ड्राई होता है उसको जस्ट मसाज करके आप वॉश कर दीजिए। इसको यूज कैसे करना है? अब आपको आप वीकली इसको वंस यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में ज्यादा इश्यूज हैं तो आप इसको वीकली ट्वाइस भी यूज कर सकते हैं। अब मास्क यूज करने के टाइम उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको आपकी स्किन क्लेंस करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले ही मास्क लगा लें और फिर आप कहें कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले आपको क्लेंसर यूज करके अपनी स्किन को क्लेंस करके ही आपको उसके बाद आपको एक टोन करना है। जैसे ही हम अपनी स्किन को क्लेंस करते हैं, जैसे हम क्लेंसर यूज करते हैं, तो हमारे स्किन की जो पोर्स हैं, जो
वो जर्म से जो भरा हुआ था, अब उसको वॉश कर दिया, अब जिसके जो पोर्स खुल गए हैं उसको बंद करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम उस पोर्स को बंद नहीं करेंगे तो जो डस्ट है वो दोबारा उसमें फिर से जम जाएगी। तो अगर आपके पास कोई टोनर नहीं है तो जस्ट एक ज्यादा ठंडा नहीं और ज्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल सा पानी लेके क्लेंजर करने के बाद जस्ट अपने फेस को वॉश कर लीजिए पानी से, और फिर आप मास्क अप्लाई कीजिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है ब्राइटनिंग डे लोशन विद SPF 20। अब हम अपनी क्रीम्स, हम डेली क्रीम्स यूज करते हैं, तो लेकिन जो हमारा ब्राइटनिंग डे लोशन है एक SPF 20 के साथ है। अब SPF 20 क्या है? हमें स्किन हमारे सन रेज से, यूवी रेज से SPF 20 प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एक लाइट वेट डेली क्रीम है, डे क्रीम आप बोल सकते हैं, एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर है। अगर आप एक डेली हैबिट रखते हैं कोई क्रीम्स यूज करने में, बाहर जाने से पहले अगर आप कुछ चाहते हैं तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एक लाइट वेट अगर आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी ऑयली फील नहीं होगा, सडन आपकी स्किन में ऑब्जर्व होने वाला एक क्रीम है, और हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से भी, सन प्रोटेक्शन भी देता है। लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम वर्क करते हैं, आप ज्यादा टाइम बाहर रहते हैं, आप 5 से 6 घंटे या 7 से 8 घंटे बाहर रहते हैं, तो आपके लिए SPF 20 प्रोटेक्शन इनफ नहीं होगा, क्योंकि जो SPF 20 प्रोटेक्शन है वो मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स ही हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आप ज्यादा टाइम लाइक 4 to 5 आवर्स या 6 to 7 आवर्स आप बाहर रहते हैं, तो आपको एक सेकंड ऑप्शन SPF यूज करना पड़ेगा। ओके, देन हमारे स्किन को लाइटर करता है, ग्लो देता है, और हम जैसे मैंने बोला मॉइस्चराइज देता है। तो आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, हमारी स्किन 4 चीजें करता है। एक छोटी सी क्रीम है, ब्राइटन करता है हमारी स्किन को, मॉइस्चराइजर देता है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और नरिश करता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे स्किन को चाहिए वो सब कुछ एक ब्राइटनिंग डे लोशन देता है। अब इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स वो क्या है? सेबी व्हाइट हमारा पैटर्न इंग्रेडिएंट है। हमारी स्किन को कलर टोन को चेंज करने में, कलर टोन को लाइटन करने में, अगर हमारा पुराना कलर गुम गया है, हमारा कलर लॉस्ट हो गया है, तो आपको पुराना कलर वापस मिलने में हेल्प करता है सेबी व्हाइट। लिकोरेस, जैसे हमने पहले बात की थी, हमारी स्किन लाइटनिंग में फिर से हेल्प करता है। बोसवेलिन CG एक फोटो एजिंग, हमारे जो स्किन की एजिंग है उसको रिवर्स करने में हेल्प करता है, स्किन को कम करने में हेल्प करता है। नाइकासिनामाइड एक डीपिगमेंटेशन प्रोडक्ट है, सॉरी इंग्रेडिएंट है। गैलशीट यूवी केयर जो हमें यूवी प्रोटेक्शन देता है। गेलंगा एक्सट्रैक्ट हमें सन प्रोटेक्शन की एफिशिएंसी हमारे जो स्किन में है बढ़ाता है, और विटामिन ई हमारे स्किन मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब इसको यूज कैसे करना है? जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप क्लेंस करते हैं, क्लेंसर यूज करने के बाद जैसे ही आपने अपनी स्किन को टोन किया ठंडे पानी से, उसके बाद आपको जस्ट थोड़ा सा अमाउंट लेके अपनी स्किन पर इसको मसाज कर लेना है, नेक और फेस दोनों पे। ओके, नाउ अगला प्रोडक्ट बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हम आजकल देखते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यंगस्टर्स हो, यूथ हो या एज्ड हो, उनके सब ऑलमोस्ट सबके फेस पे कुछ ना कुछ मार्क्स या कुछ ना कुछ स्कार्स हमें दिखते ही दिखते हैं। तो आजकल ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम यंगस्टर को होती है कि उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, और जब वो पिंपल्स को क्या करते हैं, वो प्लग करते रहते हैं, खुरेदते रहते हैं, और जब वो खुरेदते हैं, अगर वो पिंपल्स की प्रॉब्लम बंद भी हो जाए तो उनके फेस पे जो है वो मार्क्स रहते हैं, वो ब्लैक स्पॉट्स रहते हैं या कुछ और। अगर हम चिकन पॉक्स के मार्क्स, बहुत सारे ऐसे मार्क्स होते हैं जो हमारे फेस पे रहते हैं, उसको कम करने में या उसको लाइट करने में हेल्प करता है डार्क स्पॉट करेक्टर। एक छोटी सी क्रीम है लेकिन मैजिकल प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है हमारे जो हमें, अगर हमारे फेस पे कोई भी मार्क्स हैं तो उसको कम करने में, उसको मिटाने में हेल्प करता है। जैसे आप रेगुलरली इसको यूज करेंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बहुत ही लाइट वेट सेरम है, ऐसा नहीं कि आपको क्रीम की तरह इसको यूज करना है, आपको यूज करना है जस्ट जहां पे आपको मार्क्स दिखते हैं, और हमारी स्किन को जो भी मार्क्स होंगे उसको लाइट करेगा, मिटा के, और हमारी स्किन के साथ उसको मैच कर देगा, और कोई कह भी नहीं सकेगा कि आपको कोई फेस पे मार्क्स थे। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं?
कॉस्मा DCX एक कॉम्पोजिट है, एक विटामिन है जो हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग करता है, एक हेल्प करता है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। देन लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है जो हमारे स्किन टोन को बढ़ाता है। सेबीवाइट जो मैंने आपको बताया था, लिकोरिस, सेबीवाइट और कॉस्मोमरीन हमारे सारे इन प्रोडक्ट्स में होगा। तो सेम सेबीवाइट का आप जानते हैं उसका बेनिफिट क्या है। नाइकासिनामाइड एक डीपिगमेंटेशन है। मैंडेलिक एसिड एक्सफ्लोरेट करता है और हमारे स्किन में जो भी स्कार्स हैं उसको लाइट करने में हेल्प करता है। अगर हम इसे उसके बाद कॉस्मोमरीन एंड विटामिन ई। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अगर आपको मार्क्स हैं तो ही आप इसे यूज कीजिए। आपको यूज करना है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा हर क्रीम में जब भी हम कुछ भी यूज करें सबसे पहले हमें क्लेंस करना बहुत जरूरी है। हम अपनी स्किन को क्लेंस करेंगे, फिर ठंडे पानी से टोन करेंगे और फिर इसको अप्लाई करेंगे। सिर्फ एक पिन, अगर आप देखेंगे तो एक पिन की तरह उसमें एक होल होता है, तो जस्ट जहां पे आपको मार्क्स हैं आपको जस्ट वहां पे टैप करके इसको यूज करना है। अगर आप इसको लगाते हैं तो ऐसे फिंगर के साथ इसको टैप करके आप लगाएंगे ऐसे करके, और आपके जो मार्क्स है वो धीरे धीरे आपको कम होते दिखते जाएंगे और एक दिन वो नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए यूज करना है डेली ट्वाइस, और इसको लगाने के बाद आपको डे लोशन लगाना जरूरी है। ओके, और अगर आप बाहर जाते हैं तो SPF, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको SPF भी बहुत जरूरी है। SPF मैं रेकमेंड करूंगी जब भी आप बाहर जाएं आप अपनी SPF हमेशा अपने बैग में या अपने पॉकेट में हमेशा रखें, कैरी करें, बिकॉज SPF इज वेरी important for our skin. SPF protection is very important. उसके बाद नेक्स्ट एक मैजिकल प्रोडक्ट है, पर्सनली माय फेवरेट, ब्राइटनिंग नाइट क्रीम। नाइट क्रीम भी बहुत एक मैजिकल प्रोडक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके रिजल्ट भी हमें बहुत जल्दी मिलते हैं। बहुत ही अगर आप किसी को ना बताएं, अगर आप नाइट क्रीम यूज करना स्टार्ट करें, ऑटोमेटिकली अगर आप किसी से एक हफ्ते के बाद मिले या 5-6 दिन के बाद भी मिले तो वो आपसे जरूर पूछेगा कि आप क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसका डिफरेंस उनको दिखाई देगा। तो हमारी स्किन को रिवाइटलाइज करता है नाइट क्रीम, हमारी स्किन को रिपेयर करता है रात को। जैसे हम डेली हमें रात की नींद जरूरी होती है, जैसे हम कहते हैं कि 8 आवर्स स्लीप इज मस्ट फॉर अ बॉडी, 7 to 8 आवर्स, वैसे ही हमारी स्किन को भी उस रेस्ट की जरूरत है, उस नरिशमेंट की जरूरत है, उस न्यूट्रिशन की जरूरत है जो हम अपनी बॉडी को देते हैं। तो एक ऐसी क्रीम है जो हमारी स्किन को रिपेयर करके उसको सारे न्यूट्रिशन देती है, उसको नरिश करती है। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स में क्या है? बोसवेलिन CG। अब बोसवेलिन CG जो है हमारी स्किन इलास्टिक को इंप्रूव करता है, स्किन को टाइट करने में हेल्प करता है। देन सिनामिनिक एसिड हमारी स्किन की फर्मनेस को, जो इलास्टिसिटी है उसको स्ट्रेंथ, उसको ताकत देता है, और हमारे जो स्किन की एंटीऑक्सीडेंट जो बेनिफिट्स हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। देन वी हैव कोकोसिन। कोकोसिन टेंडर कोकोनट वाटर का एक एक्सट्रैक्ट है जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइजर करता है। कोकोसिन टेंडर कोकोनट का मतलब हरा नारियल, उसका हरा नारियल के बेनिफिट्स हम जानते हैं। हरे नारियल के पानी के बेनिफिट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, उसी की तरह वो हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद कॉस्मा वाइटर DTX एक हमारी स्किन को जो है लाइटन करके मॉइस्चराइज करता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। देन टेरोवाइट एक UV प्रोटेक्टर है। लिकोरिस, बटर शिया कोकोम ऑयल्स, ऑलिव एंड जोजोबा। तो हमने बहुत सारी ऐसी क्रीम्स सुनी होंगी मार्केट में, बटर शिया और ऑलिव जोजोबा वाली क्रीम्स। तो उसका वो इसलिए होती है क्योंकि एक नेचुरल एमोलेंट्स है जो हमारी स्किन को बहुत ही नरिश करता है, बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन देता है। तो जो हमारे पास हमारे पास सिर्फ इसके एक्सट्रैक्ट है तो उसका इफेक्ट जो है और भी अच्छा होने वाला है। देन कॉस्मोपरिन, हर चीज जो भी प्रोडक्ट, जो भी इंग्रेडिएंट हर प्रोडक्ट में अवेलेबल है उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है कॉस्मोपरिन। अब इसको यूज कैसे करना है? एज आई सेड, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कीजिए, क्लेंस कीजिए। जब आप रात को सोने जा रहे हैं उससे पहले क्लेंस कीजिए।
उसके बाद ठंडे पानी से टोन कीजिए, और फिर अगर आप डार्क स्पॉट करेक्टर यूज करते हैं उसको यूज करके आप अपनी ब्राइटनिंग नाइट क्रीम को यूज कर लीजिए। जस्ट फेस पे मास्क, फेस पे जैसे क्रीम मसाज करके अप्लाई करना है वैसे ही। तो हमेशा जब आप कोई भी क्रीम अप्लाई करें तो हमेशा ऐसे आउटसाइड, मतलब बाहर को जो है हमने मसाज करना है, ऐसे मसाज करना है, ना कि इनसाइड। तो नहीं तो हमारे जो जो स्किन के या जो हमारे फेस के जो टोनिंग होती है वो गलत हो जाती है। तो हमेशा जो है बाहर को मसाज करते हैं, कोई भी क्रीम अगर हम यूज करें, कोई भी क्लेंजर यूज करें, कुछ भी यूज करें, तो हमेशा बाहर को आप जो है मसाज कीजिए। ओके, तो नाइट क्रीम अप्लाई डेली एट नाइट बिफोर स्लीपिंग। तो ऐसा नहीं है कि आपको, कई लोग ना ऐसा पूछते हैं कि नाइट क्रीम अप्लाई करने के बाद घंटे के बाद वॉश करना है क्या? नो, नाइट क्रीम जो है रात को हमें रिपेयर करने के लिए जो है नाइट क्रीम दी गई है। तो नाइट क्रीम हम लगा रहे हैं ताकि हमारी रात को जो हम अपनी स्किन को केयर दे रहे हैं, उसको नरिशमेंट दे रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो नाइट रात को लगा के सो जाइए, और जब सब सुबह उठते हैं जैसे क्लेंस करेंगे वैसे क्लेंस कर लीजिए। अगला जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ वो है इंस्टेंट रेडियंस स्क्रब। अब स्क्रब की जरूरत क्या है? अगर हम देखें तो हमारे कई लोगों के फेस स्किन पे जो है बहुत हार्ड रहती है, स्पेशली यहाँ की स्किन, यहाँ की स्किन, यहाँ की स्किन। तो यहाँ पे ब्लैक बैक मार्क्स आपको ब्लैक बैक ऐसे मतलब डॉट्स डॉट्स दिखती होंगी यहाँ पे या यहाँ पे, बहुत जगह ऐसे होता है। उसको कहते हैं ब्लैक हेड्स, कईयों के व्हाइट हेड्स भी होते हैं। तो वो जो है उसको रिमूव करने के लिए क्लेंजर इज नॉट इनफ। तो क्लेंसर के साथ साथ उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है फेस स्क्रब। तो हमारे डेड स्किन को, बहुत हार्ड हुई स्किन को, स्पॉइल्ड स्किन को क्लीन करने के लिए, ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए, व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए यूज करते हैं स्क्रब। तो जब हम स्क्रब यूज करते हैं तो हमारी डेड स्किन और जो भी हमारे जो डेड सेल्स होते हैं हमारी स्किन में या ब्लैक हेड्स होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा स्क्रब। हमारे स्किन के टेक्सचर को, अगर यहाँ का टेक्सचर और यहाँ का टेक्सचर डिफरेंट है तो अगर आप स्क्रब यूज करेंगे तो आपको सेम ही फील होगा। क्योंकि मुझे हमेशा यही प्रॉब्लम रहता है कि जो यहाँ पे है और यहाँ पे ये सब बहुत हार्ड रहता है, हमेशा बहुत रफ रहता है। तो लेकिन यहाँ पे और फोरहेड पे वो डिफरेंट टेक्सचर है। तो जैसे ही हम स्क्रब यूज करते हैं तो तभी हमें डिफरेंस फील होता है कि हाँ डिफरेंस है। तो स्क्रब यूज करने के बाद ही आपको पता चलेगा। जब हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जब सब रिमूव हो जाते हैं तो हमारा जो फेस का टेक्सचर है वो बिल्कुल सेम हो जाता है। ओके, एक सिल्की टच होता है, एक स्मूथ टच फील होएगा आपको जब आप यूज करेंगे। हमारे स्किन को डेली डेली जो डर्ट से हम रहते हैं, हम डेली स्क्रब नहीं यूज कर सकते। डेली स्क्रब यूज करने से हमारी स्किन को ज्यादा नहीं करना चाहिए, बैड इफेक्ट है जो हम डेली स्क्रब यूज करेंगे। तो वीकली ट्वाइस ही हमें यूज करना चाहिए हमारे स्किन को डेड सेल्स रिमूव करने के लिए, नरिश देने के लिए, ग्लो मिलने के लिए हमें यूज करना चाहिए स्क्रब। अब इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, डीटा नारो स्किन लाइटनिंग इफेक्ट देता है और एक यूवी रे प्रोटेक्शन देता है। कोकोसिन टेंडर कोकोनट का एक इंग्रेडिएंट, एक एक्सट्रैक्ट जो हमें स्किन को हाइड्रेट करता है। निमोइड्स एंड टर्मरिक ऑयल एक एंटी माइक्रोबियल, एक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को हेल्प करता है हमारी स्किन से रिमूव करने में जर्म्स को। नाइकासिनामाइड एक डीपिगमेंटेशन है, हमारी स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस करके रखता है। पोमीग्रेनेट SCF जो हमारे स्किन को इन्फ्लेमेटरी और रीजेनरेशन प्रॉपर्टी में हेल्प करता है। देन वॉलनट, इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है वॉलनट, वो है अखरोट। तो अखरोट के हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो वैसे ही हमारे स्किन के लिए भी अखरोट बहुत ही अच्छा है, तो हमारी स्किन को एक्सप्लॉइट करता है अखरोट। अगला जो अब स्क्रब यूज कैसे करना है, आपको अगर आप स्क्रब यूज करना चाहते हैं आपको वीकली ट्वाइस यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्किन में ज्यादा इश्यूज नहीं है तो आप वीकली वंस भी कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड कि 2-3 दिन के बाद आप इसको यूज कीजिए। क्योंकि आजकल पॉल्यूशन ही इतना है कि हमारी स्किन डैमेज हो ही जाती है।
तो सबसे पहले आपको जैसे कहा गया था स्टेप बाय स्टेप, पहले आपको क्लेंसर यूज करना है, उसके बाद अपनी ठंडे पानी से टोन करना है, और उसके बाद आप जो है स्क्रब को यूज कीजिए। जब आप स्क्रब को यूज करते हैं, स्क्रब करने के बाद आपको कोई भी डे लोशन या SPF यूज करना बहुत जरूरी है। हमारी स्किन को मॉइस्चर देना, स्क्रब करने के बाद मॉइस्चर करना बहुत ही जरूरी है। अब द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट हमारा है सनस्क्रीन, जो SPF हमें जो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, वो है SPF 30। SPF 30 हमें हेल्प करेगा 5 to 7 आवर्स के बिटवीन। हम सन प्रोटेक्ट रहेगा, हमें सन प्रोटेक्ट से बेनिफिट मिलेगा, हमें हेल्प करेगा सन प्रोटेक्शन से। तो SPF 30 है, जैसे मैंने बताया था, अगर आप ब्राइटनिंग डे लोशन यूज करते हैं अगर आप ब्राइटनिंग डे लोशन यूज करते हैं तो वो SPF 20 का काम करता है, लेकिन वो हमें अफेक्ट करेगा ओनली 3 to 4 आवर्स। लेकिन उससे ज्यादा अगर हम वर्किंग है, अगर हम बाहर जाते हैं, तो हमें सन प्रोटेक्शन 30 की जरूरत पड़ेगी, जो हमें ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। अगर हम दोनों यूज करेंगे, SPF ब्राइटनिंग लोशन SPF 20 और सनस्क्रीन SPF 30, तो टोटल हो जाएगा SPF 50। तो हमें ऑलमोस्ट 1 डे हम अगर बाहर स्पेंड करते हैं वर्किंग में, तो इट विल बी इनफ, लाइक 7 to 8 आवर्स आपको प्रोटेक्शन मिल ही जाएगा। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है? पॉल्यूशन डिफेंस कॉम्प्लेक्स। अब हमें पता है कि हमारी जैसे हम अपनी कार को या 2 व्हीलर को हम पॉल्यूशन चेक सेंटर जाते हैं और एक सर्टिफिकेट लेते हैं, तो उसी की तरह हमारे स्किन को एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। उसी के लिए एक इंग्रेडिएंट है पॉल्यूशन डिफेंस कॉम्प्लेक्स। इसमें जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे जो फाइटो न्यूट्रिशन उसको बैलेंस करने में, मिनरल्स एंड विटामिन को प्रोटेक्ट जो देता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने में UV रेस से हेल्प करता है, UV पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है पॉल्यूशन डिफेंस कॉम्प्लेक्स। देन गालशीट UV केयर एक ऑर्गेनिक फिल्टर है जो हमें UV प्रोटेक्शन देता है। देन गलंगा एक्सट्रैक्ट हमें जो सन प्रोटेक्ट, हमें हमारी जो स्किन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। विटामिन E हमारे स्किन सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करके एक ग्लोई स्किन देता है। नाउ अगर हम नॉर्मली बात करें, तो जैसे ही हम किसी को मिलते हैं, अगर हम सबसे पहले हम किसी को मिलते हैं, अगर हम नहीं जानते, इवन हम स्ट्रेंजर्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी टॉक, हाउ वी कम्युनिकेट थ्रू स्माइल। हम हंस के या उनसे स्माइल करके ही हमारी कम्युनिकेशन होती है। तो जैसे कई लोग हमने देखा होगा कि जब वो स्माइल करते हैं, हमेशा मुंह बंद करके स्माइल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने टीथ को या अपने दांतों को हाइड करते हैं। हाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनकी दांतों में, या तो इसीलिए कहा गया है कि एवरी टूथ इज मोर वैल्यूएबल देन अ डायमंड। तो अगर हमारे आगे के दांत टूट जाए, अगर हमें मिल्क टीथ के बाद, बच्चों के टीथ के बाद अगर दांत टूट जाए, अगर दोबारा ना आए, तो बहुत ही गिल्ट फील होता है कि नहीं, मतलब किसी को फेस करने में, किसी से बात करने में, सोसाइटी में जाने में हमें बहुत ही गिल्ट फील होता है। तो टीथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो लिखा है 48% ऑफ द यंग अडल्ट्स हैव untagged themselves from a photo on Facebook because of their smile। तो उन्होंने अपने फोटो को अनटैग इसलिए किया क्योंकि उनको अपनी स्माइल पसंद नहीं आई, वो इसलिए क्योंकि उनके टीथ में कुछ इश्यूज था। तो our teeth help us to talk, eat and give us beautiful smiles। तो हमारे टीथ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। तो अगर बेबी टीथ, 2 टाइप्स के टीथ होते हैं, बेबी टीथ और परमानेंट टीथ। बेबी टीथ अगर चले जाएं तो दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अगर परमानेंट टीथ टूट जाएं तो मे बी हमारे पास दोबारा नहीं आएंगे। तो वो होता है कि इंसल्ट वाली बात, एक इफेक्टिंग आवर स्टेटस, मतलब एक होता है। मैंने भी बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है, जब हमारे फ्रेंड्स या कोई ऐसा है जिनको टीथ में इशू है, वो बात करने में इशू, मतलब हंसने में वो थोड़ा हिचकिचाते हैं किसी से बात करने में।
अब और क्या रीजंस हो सकते हैं टीथ में प्रॉब्लम्स आने में, बैड ब्रेथ। तो मतलब अगर हम किसी से बात करते हैं, अगर कुछ स्मेल आता है अगर बात करते हुए, उसकी वजह वो होता है क्योंकि हमारे जो टीथ में है वो बैड बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, हमारे जो टीथ में है उनमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो है बैड ब्रेथ होता है। देन टूथ डिके, बहुत सारे कईयों को दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांत निकल जाते हैं। बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक या बहुत सारे डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, एसिड्स या केमिकल थिंग्स जैसे हम ज्यादा यूज करें या खाएं, या कैविटीज या दांतों को प्रॉपरली क्लीन ना करें, तो उसको इसलिए होता है टूथ डिके। फिर थर्ड रीजन होता है गम डिजीज। आजकल ये एक कह सकते हैं कि एक ट्रेंडी है कि अगर डॉक्टर के पास चल जाओ, अगर डेंटिस्ट के पास चल जाओ, वो यही कहता है कि इसको क्या कराना पड़े, एक सर्जरी वो बताते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, वो एक सर्जरी का बात करते हैं कि यही करना, दिमाग में नहीं आ रहा। ओके, एक सर्जरी मतलब उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, बस वही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास ऑप्शन ही नहीं है। इवन छोटे छोटे बच्चों को 3-4 साल के बच्चों को भी वो बोल देते हैं कि वो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, टूथ इम्प्लांटेशन कुछ ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। तो उनके पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं और उनका काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास जो है अगर हमारा जो मुंह है या हमारे दांत है हमारे हेल्थ को और हमारे डिजीज को शो करता है, तो the health of the mouth mirrors the health of our body as whole. तो it is tooth decay is the second most common disease. हर घर में ये प्रॉब्लम होती ही होती है, हर घर में बच्चों से लेके बड़े तक दांतों में इश्यूज होते ही होते हैं। तो उसके लिए है जो हमारा कंप्लीट टोटल केयर टूथपेस्ट है, जिसमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। टर्मरिक, जो मैंने आपको बताया था, कुरकुमिन, जो एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट है। लिकोरस है जो हमारे सैलिवरी पीएच को बैलेंस करके उसको कॉलोनी काउंट्स को रिडक्शन देता है। और जो नीम है, हम जैसे जानते हैं, हम पहले जमाने में दातुन करते थे लोग, पुराने लोग जो थे दातुन करते थे, तो वो लिकोरस और नीम के दातुन ज्यादा यूज करते थे, तो इसीलिए उनका दोनों चीजों का एक्सट्रैक्ट जो है हमारे पेस्ट में दिया गया है। ये है हमारा कंप्लीट टूथपेस्ट। इसका मेन जो आप अगर बेनिफिट पूछें, एक फ्लोराइड फ्री पेस्ट है, मार्केट में बहुत कम, बहुत रेयर, ना ही के बराबर है जो फ्लोराइड फ्री पेस्ट हो। झाग नहीं होगा, अगर किसी भी अगर हमारे अगर आप टूथपेस्ट यूज करोगे तो आपको झाग नहीं मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि उसमें फ्लोराइड नहीं है। बाकी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी टूथपेस्ट किसी भी ब्रांड का यूज करते हैं, आपको बहुत झाग मिलती है, कई लोगों को वो पसंद आती है, लेकिन वो हमारी जो हार्मफुल अफेक्ट करता है हमारे जो दांतों के लिए, वो भी हमें सोचना चाहिए। तो हमें बहुत सारे ऐसे फीडबैक मिले हैं कि जैसे हम नॉर्मली अगर हम किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते हैं, मॉर्निंग में सुबह उठ के हर घर में ब्रश किया जाता है, उसके बाद हम कॉफी लेते हैं, टी लेते हैं, तो क्या होता है कि वो पेस्ट का जो टेस्ट है ना सारा दिन रहता है, ऑलमोस्ट सारा दिन रहता ही रहता है। तो वो फ्रेशनेस, लोग कहते हैं कि बहुत फ्रेश रहता है जी, लेकिन हमें किसी और चीज का मतलब आई थिंक 2 to 3 आवर्स किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आता पेस्ट के अलावा। लेकिन अगर आप सेमी डायरेक्ट का पेस्ट करते हैं या आप यूज करते हैं ब्रश करने के लिए, तो आपको ऑलमोस्ट, अगर आप ब्रश करने के बाद चाय या कॉफी लेते हैं, आपको पेस्ट का नहीं, चाय या कॉफी का ही टेस्ट आएगा। तो एक हमें फीडबैक मिला है, कुछ दिन पहले ही मिला था, एक लड़की है, मतलब एक कॉलेज गोइंग लड़की ने ही ये फीडबैक दिया था कि उसकी मम्मी की चाय का टेस्ट उसको ये पेस्ट करने के बाद ही आज ही फील हुआ है। हमेशा डेली वो कॉफी पीती है पेस्ट करने के बाद, लेकिन कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं मिला जो उसने इस टूथपेस्ट यूज करने के बाद जैसे जो कॉफी पी वो तब मिला। ये तो था हमारा आज, मतलब इससे पहले हमने जो बात की थी वो थी स्किन के बारे में, उसके बाद हमने टूथपेस्ट के बारे में बात की, और नेक्स्ट जो है हमारा हेयर का जो हेयर केयर है। हमारे पास हेयर केयर के लिए 2 प्रोडक्ट हैं, एक है एंटी हेयर फॉल सीरम और एंटी हेयर फॉल शैम्पू।
तो एंटी हेयर फॉल सीरम जो है वो हमारा बहुत ही नॉन स्टिकी है, ऑयली नहीं है। जैसे नॉर्मली सीरम्स अगर हम अप्लाई करें तो चिपकू चिपकू सिर हो जाता है, बाल जो चिपके चिपके लगते हैं, तो वैसा नहीं है, पता भी नहीं चलता अगर आप यूज करते हैं। हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हमारे हेयर जो नए हेयर को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, तो हमारे जो बाल है उसको न्यूट्रिशन देता है। और जो ड्राइनेस, जो स्किन में जो ड्राइनेस हो जाती है उसके वजह से, जो हमारे स्कैल्प में, जो हमारे जड़ों में जो प्रॉब्लम होती है, अगर उसमें ड्राइनेस हो, कमजोर हो, तो ही हेयर फॉल होता है, तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है एंटी हेयर फॉल सीरम। सेकेंड थिंग, आपके हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है और उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके बालों में कोई इशू हो, आपकी हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लेडीज की बात करें, आप एचबी या हेमोग्लोबिन आप हमेशा चेक कीजिए अगर आपको हेयर फॉल है। उसके बाद थायराइड इश्यूज होंगे तो भी हेयर फॉल होगा, डिप्रेशन या टेंशन होगा तो भी हेयर फॉल होगा, आपकी स्कैल्प में इश्यू होगा, डैंड्रफ है, कुछ भी इश्यूज हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो पहले अगर हम एंटी हेयर फॉल यूज करना चाहते हैं तो आप पहले उसकी रीजन को फाइंड आउट कीजिए कि आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है ताकि उसका इफेक्ट आपको ज्यादा मिल सके। तो अगर आपको डैंड्रफ है, स्कैल्प इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो उसके लिए जो हमारा एंटी हेयर फॉल सीरम है हेल्पफुल है। और हेयर ग्रोथ के लिए या हेयर फॉल के लिए नहीं, इवन वो डैंड्रफ या कुछ भी इश्यूज है हमारे स्कैल्प में, उसके लिए भी हेल्पफुल है। हमें एक फीडबैक में ये भी पता चला है कि किसी को अगर नींद नहीं आती है, अगर नींद में कोई प्रॉब्लम है, तो हेयर फॉल सीरम यूज करने के बाद उनको बहुत रिलैक्स फील होता है और वो उनको नींद भी अच्छी आने लगती है। अब इसमें जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? पहला है कोकोसिन। कोकोसिन जैसे मैंने बताया था आपको, टेंडर कोकोनट का, हरे नारियल का जो है एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे ग्रोथ को हेल्प करता है, हमारे हेयर ग्रोथ को हेल्प करता है। उसके बाद नाइजिलिन एम्बर। नाइजिलिन एक हमारा पैटर्न इंग्रेडिएंट है जो हमारे हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है और हमारे हेयर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। उसके बाद पीनट शेल एक्सट्रैक्ट, हमारे जो स्कैल्प है, जो स्किन है हेयर की, उसको सूथ करता है, उसको रिलैक्स करता है। सेवरी हमारे हेयर को बढ़ाने में मदद करता है। बोसवेलिन फिर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे हेयर को ग्रोथ करने में मदद करता है। पेप्टिसेलेक्ट हमारे हेयर लॉस को हेल्प करता है, अगर ज्यादा गिर रहे हैं तो उसको बहुत ही जल्दी रोकने में हेल्प करता है पेप्टिसेलेक्ट। और फिर कॉस्मोपरिन, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जल्द से जल्द ऑब्जर्व करने में, हमारी स्किन में, हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है कॉस्मोपरिन। फिर हमारा नेक्स्ट एक प्रोडक्ट है जो हेयर केयर में आता है, वो है एंटी हेयर फॉल शैम्पू। एक ऐसा प्रोडक्ट, अगर आप पहली बार अगर आप शैम्पू लवर हैं तो आप यूज कीजिए। मार्केट में कोई भी ऐसा शैम्पू नहीं है, अगर आप शैम्पू यूज करते हैं तो आपके हेयर ड्राई ना हो। आई एम द एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे शैम्पू बहुत ही पसंद है, शैम्पूज यूज करने बहुत पसंद है। लेकिन अगर हम किसी भी कंपनी का, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का शैम्पू यूज करके देखा है, हमेशा क्या होता है, बाल जो है बहुत रफ हो जाते हैं और खड़े खड़े रहते हैं और फ्रिजी हेयर रहते हैं। लेकिन जो हमारा एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, एक बार में ही अगर आप यूज करेंगे तो बहुत सॉफ्ट फील होता है हमारे। ऐसा नहीं कि खड़े खड़े बाल रहे हैं या रफ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं हमारे बाल। तो उसका रीजन क्या है कि इसमें टेंडर कोकोनट वाटर और आंवला के एक्सट्रैक्ट है। आंवला हम जानते हैं कि हमारी आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पहले जो दादा परदादा थे वो क्या करते थे, आंवले के पाउडर से बालों को धोया जाता था। आंवला, रीठा, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको पाउडर बनाया जाता था और उससे बालों को धोया जाता था। तो अगर उसका एक्सट्रैक्ट हमें मिले तो उसका बेनिफिट क्या होगा हम समझ सकते हैं। तो हमारे स्कैल्प को हेल्थ करने में भी मदद करता है और क्लीन भी करता है। उसी की वजह से जो है, अगर हमारा स्कैल्प हेल्दी रहेगा, क्लीन रहेगा, तो हमारे जो है हेयर लॉस कम होगा। हमारे स्किन, अगर आपको लगता है कि आपके बालों जो है झड़के बहुत कम हो गए हैं, उसकी वॉल्यूम कम हो गई है, मतलब जैसे हम देखते हैं कि हल्के हो गए हैं बाल, उसके हल्केपन को दूर करने में भी हेल्प करता है
शैम्पू। डैंड्रफ, अगर जैसे मैंने बोला कि स्कैल्प को रिपेयर करके डैंड्रफ से भी प्रिवेंट करता है शैम्पू। अब इसके इंग्रेडिएंट जो है कोकोसिन, सैबरी, एक्रिस, हिपोगिया, पीनट शेल, पैक्टिसेलेक्ट और आंवला का एक्सट्रैक्ट है जो इसके इंग्रेडिएंट है। तो अगर आप शैम्पू लवर हैं, वंस यू शुड ट्राई शैम्पू। तो ये थे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स। इसमें सारे कवर नहीं हुए हमें क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टाइम जो है अभी, अगर हम कॉस्मेटिकल बारे में डिटेल में बात करेंगे तो आई थिंक वी नीड 1 to 2 आवर्स कंप्लीट अगर हम बात करें डिटेल में। आज तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है हर प्रोडक्ट के बारे में। तो इसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लाइक बाथ बार है, टर्मरिक बाथ बार है, स्पा बाथ बार है, उसके बाद हमारे पास काजल है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अभी हमने इसमें बात नहीं किया है। तो अगर आप डिटेल में उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, या आप हमेशा, अगर आप हम नेक्स्ट टाइम हमारी कमेटी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी डेली मीटिंग्स रहती हैं 8:30 to 9:30 डेली। आपके पास जो भी लिंक आया है उसमें आप देखा होगा मीटिंग कोड और पासवर्ड मेंशन है। तो आप अगर आप हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी मीटिंग्स में तो डेली हमारी मीटिंग्स होती ही रहती है 8:30 to 9:30। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। दिस वाज फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू हामिद सर। थैंक यू वेरी 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 मच वंदना जी। आप दिन ब दिन यू हैव बिकमिंग एन एक्सपर्ट प्रोडक्ट में। तो खैर आपको क्या बोलना, यू हैव रीच्ड अ नेक्स्ट लेवल। जैसे मैं हर बार ही बोलता हूँ कि इनका स्टैंडर्ड ऊपर ही ऊपर होता जा रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, वेरी वेरी हैप्पी। बिकॉज एक चीज तो है, बोलते ना, यू शुड बी प्रिपेयर। कोई भी बड़ा इवेंट से पहले तो हमारे पास सैनिक पूरे रेडी हैं फॉर एनी अपॉर्चुनिटी टू कम टू ओवरटेक। सो किसी को कुछ 2 मिनट का टाइम है बिफोर वी वाइंड अप। तो किसी को कुछ पूछना है प्रोडक्ट के सिलसिले में मैडम से तो यू कैन अपना रिएक्शन में अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं उनको अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं। अगर